हो गया जी। बैठो वहां पे। अरे तुम क्यों खड़ा है, वहां बैठ जाओ ना। हो गया, कोई दिक्कत? शुरू करें अब। चलिए, आज हम लोग नियामक ज्यामिति में त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न को सोल्व करने वाले हैं। होता क्या है, बहुत सारे बच्चों को त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र याद नहीं रहता है, जिसके चलते वे इन प्रश्नों को हल नहीं कर पाते हैं और बोर्ड एग्जाम में छोड़कर चले आते हैं। आज का वीडियो वैसे बच्चों के लिए है जिनको कभी फॉर्मूला याद नहीं रहता। अगर जिन बच्चों को फॉर्मूला कभी भी याद नहीं रहता, वे इस वीडियो को जरूर देखें और पूरा देखें, ताकि ऐसे प्रश्न को वे बहुत कम समय में, यूं बोले तो चुटकियों में हल कर लेंगे। आज हम एक ऐसे तरीका बताने वाले हैं जिसकी सहायता से कमजोर बच्चा भी इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेगा। ठीक है, तो चलिए कुछ प्रश्न को हम देखते हैं। हमने पहला प्रश्न लिया है कि किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक क्रमशः इतना, इतना और इतना है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। आपको करना क्या है, दिए हुए तीनों नियामक में किसी भी एक नियामक को जीरो बना देना है। अब जीरो बनाते कैसे हैं, आपको पता है कि अगर -5 को मैं जीरो बनाऊं तब कैसे बनाऊंगा, +5 कर दूंगा, क्या बन गया, जीरो। बहुत आसान है। अगर हम लिखें +6 को आप जीरो बनाइए, कैसे बनाइएगा, -6 कर दीजिए, क्या बन गया, जीरो। यही काम इन नियामक के साथ करना है। दिए हुए तीनों नियामक में किसी भी एक नियामक को जीरो बना देना है। अब देखिए, पहला नियामक है -5, -1, दूसरा नियामक है 3, -5, तीसरा नियामक है 5, 2। तीनों नियामक में किसी भी एक नियामक को जीरो बनाना है। ठीक है, अगर हम इस नियामक को जीरो बनाएं तब कैसे बनाएंगे, -5 है तब +5 करेंगे, -1 है तब +1 करेंगे। यही काम इन दोनों के साथ सेट कर देंगे, +5 +1 +5 +1। चूंकि यह जीरो बन गया है, इसका काम खत्म हो गया, बच गया हमारे पास ये 2 नियामक। अब करना क्या है, इनको जोड़ दीजिए। 3 और 5 कितना होगा, 8 होगा, -5 और +1 कितना होगा, -4। इनको जोड़िए, 5 और 5 कितना होगा, 10 होगा। यहाँ पे 2 और 1 कितना होगा, 3 होगा। अब करना क्या है, बाहर वाले नियामक के साथ गुना करना है और अंदर वाले नियामक को अंदर वाले नियामक के साथ गुना करना है। +8 +3 दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, 24। -4 +10 दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, -40। अब दोनों के बीच माइनस का चिन्ह लगा करके 2 से भाग कर दीजिए। 40 माइनस में है, इसके पहले माइनस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 40 हो गया और 24 हो गया। तो 40 और 24 मतलब कि 24 + 40/2 कितना होगा, 24 और 40 64/2 कट जाएगा। आंसर आ गया आपका 32। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। इस बात को आप याद रखेंगे कि क्षेत्रफल निकालते समय अगर माइनस आए चाहे प्लस आए, आंसर हमेशा प्लस में देना है, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी निगेटिव में, ऋणात्मक में नहीं मापा जाता है। अगर हमारा आंसर -32 भी आता तब भी हम आंसर कौन करते, +32। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। चलिए अब दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न का नियामक दिया हुआ है 1 -2 -3 4 5 -6। करना क्या है, उसी तरीका से किसी भी एक नियामक को जीरो बनाइए। अगर आप इसको जीरो बनाना चाहते हैं तो -3 है तब क्या करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा। +4 है तब क्या करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा। अब ये बन गया जीरो। यही संख्या दोनों के साथ सेट कर देना है आपको। यहाँ पे +3 -4 है, लिख दीजिए +3 -4। यहाँ भी लिख दीजिए +3 -4। चूंकि ये बन गया जीरो, काम इसका खत्म। अब दोनों को जोड़िए,
1 और 3 कितना होगा 4, -2 -4 कितना होगा -6। इनको जोड़िए 5 और 3 कितना होगा 8, -6 -4 कितना होगा -10। अब क्या करना है आपको, बाहर वाले से बाहर वाले में गुना करना है, अंदर वाले को अंदर वाले से गुना करना है। तो 4 से आप -10 में गुना करेंगे तो -40, और 8 से -6 में गुना करेंगे तो -48, और दोनों के बीच माइनस का चिन्ह लगा करके 2 से भाग कर देना है। कितना होगा -40 का हो जाएगा -40, और माइनस माइनस प्लस 48 अब बट्टा 2। 48 में से 40 घटेगा 8 बचेगा, और 8 में आप 2 से भाग करोगे तो 4 बार में कट गया। आंसर कितना आया 4। आपका हो गया ऑप्शन नंबर बी आंसर। देखिए कितना आसानी से बिना फॉर्मूला के आधार पर आप इन प्रश्नों को हल कर ले रहे हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है -5, -7, -4, -5, 4, 5। करना क्या है, किसी भी एक नियामक को अब आप खुद से बोलिए किसको 0 बनाए। मान लो कि अगर हम इसको 0 बनाते हैं तब क्या करना पड़ेगा, +5 और इसके साथ -7। ठीक है, यही संख्या इन दोनों के साथ लिखना है। बोलिए कितना लिखें, +5 -7, यहां बोलिए +5 -7। अब ये बन गया 0, इसका काम खत्म। अब करना क्या है, दोनों का जोड़िए, -4 है +5 है, कितना होगा +1, और यहाँ पे -5 -7 -12 हो गया। यहाँ पे देखिए +4 +5 +9 हो गया, और यहाँ पे 5 -7 कितना हो गया -2 हो गया। अब क्या करना है आपको, बाहर वाले से बाहर वाले में गुना करना है। तो +1 से +2 में मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना होगा -2। उसके बाद +9 से -12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा -108। अब दोनों को घटा करके 2 से भाग कर देना है, बराबर -2 का -2 माइनस माइनस प्लस 108/2। अब भाग क्या बोलते हैं, 108 में से 2 घटेगा कितना होगा 106/2, भाग करेंगे तो आ जाएगा 53। ठीक है, कौन सा आंसर होगा जी, ऑप्शन नंबर बी। देखे कितना आसानी से बिना फॉर्मूला के आधार पर आप इन प्रश्नों को हल कर लिए। तो अब हम कुछ प्रश्न आपको देते हैं ताकि आप उसको सॉल्व करके आप हमें कमेंट में आंसर बताएंगे कि उसका आंसर क्या होगा। ओके, अब आपको क्या करना है, ये चौथे प्रश्न का आंसर आप खुद से बनाइए और कमेंट में हमें बताइए कि इस प्रश्न का उत्तर इन चारों ऑप्शन में कौन सा होगा। ठीक है, आज आप लोग पढ़े कि बिना फॉर्मूला के आधार पर कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा भी हमारे साथ जुड़कर बोर्ड एग्जाम में मैथ्स वाले पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला करके अपना भविष्य को आगे बढ़ा सके। ठीक है, तो आज का क्लास यही खत्म करते हैं। धन्यवाद।